बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। बोलिए सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। सब लेते हैं हम भी हैं लेते, सब लेते हैं हम भी हैं लेते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते, सब लेते हैं हम भी हैं लेते, सब लेते हैं हम भी हैं लेते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते। अब दया करो नाम लेते, अब दया करो नाम लेते, सब लेते हैं हम भी हैं लेते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते। आप सबके हो सब में समाए, आप सबके हो आप सबके हो सब में समाए, जिसने गुण तुम्हारे ही गाए, जिसने गुण तुम्हारे ही गाए, कृपा उन पर जो नित नाम लेते, कृपा उन पर जो नित नाम लेते, सब लेते हैं हम भी हैं लेते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते, सब नाम तुम्हारा ही लेते। राम कृष्ण दास दास तुम्हारे, राम कृष्ण दास दास तुम्हारे, कृष्ण तुम ही हो हमारे प्यारे, कृष्ण तुम ही हो हमारे प्यारे, कृष्ण तुम ही हमारे वो प्यारे, जिन्हें प्यारे उन्हें हरि मिलती, जिन्हें प्यारे उन्हें हरि मिलती, सब लेते हैं हम भी हैं लेते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते। आप जैसे भी राखो रहेंगे, आप जैसे भी राखो रहेंगे, कृष्ण हो कृष्ण कहते रहेंगे, आप जैसे भी राखो रहेंगे, कृष्ण हो कृष्ण कहते रहेंगे। दास सब कुछ तुम्ही को सौंपते, दास सब कुछ तुम्ही को सौंपते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते, सब लेते हैं सब लेते हैं हम भी हैं लेते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते, सब लेते हैं हम भी हैं लेते, कृष्ण नाम तुम्हारा ही लेते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। भगवान की बड़ी कृपा, प्रभु ने एक से एक प्रभु के भक्त, एक से एक प्रभु के भक्त निराले, एक से एक अलौकिक, एक से एक प्रभु के भक्त अनमोल। प्रभु के लिए कोई जाति बाति कोई भेदभाव नहीं चलता।
प्रभु तो केवल आपके मन के अंदर आपका मन देखते हैं, मन आपकी आत्मा देखते हैं, आत्मा आपकी दिल में देखते हैं, दिल के अंदर जो आपकी इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, भगवान इसको देखते हैं। भगवान ने कहा रामायण में, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, निर्मल मन जन सोई मोए पावा, मोहे कपट चल छिद्रो न भावा, मोहे कपट चल छिद्रो न भावा। अर्थात जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कोई छल कपट राग देश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग देश कुछ भी नहीं है, केवल एक मेरे सहारे, केवल एक मेरे भरोसे, केवल एक मेरी शरणागति, ऐसे भक्तों का मैं सदा कल्याण करता हूँ। ऐसे भक्तों के मैं अधीन हो जाता हूँ। ऐसे भक्त जो कहते हैं वही मैं करता हूँ। नियम धर्म कानून कुछ नहीं देखता। भक्त से प्यारा मुझे संसार में कुछ भी नहीं है। कोई भी देवी देवता मुझे इतना प्यारा नहीं है जितना कि मुझे भक्त प्यारा है। और तो और रह गए, मुझे लक्ष्मी इतनी प्यारी नहीं जितना मेरा भक्त प्यारा है मुझे। और तो और बलराम मुझे इतनी प्यारी नहीं है मेरे भाई जितना कि मुझे अपना निज भक्त प्यारा है। और तो और सुन, मेरी निज आत्मा मुझको इतनी प्यारी नहीं है जितना कि प्यारा मुझे अपना निज भक्त है। भक्त के आगे संसार में भक्त के बराबर मुझे कुछ भी संसार में नहीं है। कि भक्त अपना सर्वस्व मुझे मानता है तो मैं भी भक्त को अपना सर्वस्व मानता हूँ। ऐसे प्रभु के भाव, एक से एक निराले भक्त प्रभु के, एक से एक बड़े विचित्र प्रभु के। कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़ा छोटे का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ तो एक से एक निराले भक्त हैं जिनकी महिमा कहीं नहीं जाती। कोई किसी से छोटा नहीं, प्रभु के यहाँ कोई छोटा नहीं, सब बराबर, एक से एक महान, एक से एक विचित्र, एक से एक अनोखे, एक से एक अनमोल। ऐसी प्रभु की लीला है। तो प्रभु की सब भक्त सब एक बराबर मानते हुए प्रभु के भक्तों की भक्ति करो, प्रभु का नाम लो और भक्तों के कहे से, भक्तों के बताए मार्ग पे अपना जीवन चलाओ, सत्य मार्ग पर जीवन चलाओ। संसार में कितने व्यक्ति आए और कितने व्यक्ति चले गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं कौन आया कौन गया। अनगिनत व्यक्ति हमारे आपकी आंखों के सामने मरकर चले गए, लेकिन उनको कोई नहीं पूछने वाला है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इन चार युगों में कुछ नाम मात्र के थोड़े से भक्त हैं और बाकी कितने व्यक्ति चले गए संसार से, उनको कोई नाम लेवा और पानी देवा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि केवल भगवान अमर हैं और भगवान की कृपा से भगवान के भक्त अमर हो जाते हैं। तो भक्त भगवान, ये क्यों भक्तों से ही तो भगवान की लीला होती। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ से होंगे। तो भगवान है तभी तो भक्त है, भक्त है तभी तो भगवान है। तो भक्तों को भगवान ने इतना दर्जा दे रखा है। ऐसे सारे भक्तों में एक भक्त हमारे मुसलमान जाति का काले खाले नाम का, काले खां नाम का बड़े सुप्रसिद्ध भक्त हुए हैं, जो भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि वो वकालत करते थे। और भगवान द्वारकाधीश का मंदिर, उस मंदिर के पीछे से होकर रोज जाते और रोज दिन आते थे। वहाँ घंटा घड़ियाल कीर्तन भजन ध्यान पूजा आरती रोजाना होते थे। लोग नाच नाच के भगवान का कीर्तन करते, भजन करते, उनका ध्यान करते, प्रभु की आरती करते, भोग लगाते। एक से एक रोजाना चर्चा होती। तो एक दिन कीर्तन हो रहा था, मेरा छीन लिया है मन, मेरा छीन
लिया है मन। प्यारे मदन मोहन, प्यारे मदन मोहन, मेरा छीन लिया है मन। प्यारे मदन मोहन, प्यारे मदन मोहन, मेरा छीन लिया है मन। प्यारे मदन मोहन, प्यारे मदन मोहन। ये कीर्तन हो रहा था मंदिर में, तो काले खां के कानों में सुनाई पहुंच गई। काले खां के दिल में भगवान का नाम जम गया और काले खां भगवान का नाम मन ही मन लेने लगा, क्योंकि भैया मुसलमान था, जो जोर से नाम लेता तो लोग लेने नहीं देते, मंदिर में उसको जाने नहीं देते, तो बेचारा क्या करे, तो मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। मदन मोहन प्यारो, मदन मोहन, मदन मोहन प्यारो, मदन मोहन, मेरो मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन। बस भगवान का नाम 24 घंटा उसकी जबान पर रखा था। और भगवान श्याम सुंदर का रूप, श्यामली सलोनी मूरत उनके हृदय में जमी हुई थी, उनके नैनों में, उनकी त्रिकुटी में, उनके सामने समाई हुई थी। तो एक दिन काले खां ने सोचा कि चलो भगवान के स्वरूप के दर्शन करेंगे, अपने मदन मोहन को देख तो लें कि हमारा मदन मोहन कितना सुंदर है। उसकी लोग बहुत तारीफ भी करते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं, सुंदर श्यामल स्वरूप है, मोर मुकुट धारण किए हुए है, गल में बैजंती माला है और हाथ में बांसुरी लिए हुए और तिरछा चरण रखे हुए और फूल पर गुलाब के खड़ा हुआ है। कितना सुंदर पीताम्बर पहने हुए, गले में मालाएं पड़ी हुई हैं, कानों में कुंडल हैं और मुख पर उनके मोर मुकुट है और उनके 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म। प्रभु की अलौकिक शोभा, हजारों सूर्य का इतना प्रकाश नहीं होगा जितना प्रकाश प्रभु के स्वरूप का होता है। तो धन्य प्यारे धन, उसने सोचा मैं भगवान के दर्शन कैसे करूं, भगवान से मिलने कैसे जाऊं। तो वो भगवान से मिलने के लिए उसने लोगों से मालूम किया कि भैया मदन मोहन के दर्शन कैसे करेंगे, हम मदन मोहन से मिलने कैसे जाएं। तो लोगों ने बताया भाई वहाँ पर साधु लोगों को कभी मनाही नहीं होती, कोई नहीं रोकता, इसलिए आप पीले वस्त्र धारण करके मंदिर जा सकते हो। तो काले खां ने अंदर से काले कपड़े पहन लिए, वो कपड़े नहीं निकाले और ऊपर से पीले वस्त्र पहन लिए और मंदिर में घुस गया। उसकी दृष्टि भगवान के स्वरूप से नहीं हट रही थी, वो बार बार भगवान के स्वरूप के दर्शन कर रहा था और बड़ा मगन, इतना सुंदर स्वरूप कि उसी स्वरूप में खो गया बिल्कुल। तो वहाँ भैया प्रसाद बटा, उनकी आरती हुई, पूजा हुई, सबने चन्नामृत लिया प्रभु का। वो जानता ही नहीं चन्नामृत क्या है, कैसा है, क्या होता है। उसने हाथ में चन्नामृत सब बढ़ा रहे थे, उसने भी हाथ बढ़ा दिया और जब चन्नामृत से दिया तो उसने वहीं पर चन्नामृत को डाल दिया। उसे ये पता ही नहीं था ये लोग पी के हाथ करती, इसे पीते हैं, सिर पर लगाती, लेकिन उसे पता नहीं था, उसने वहीं पर चन्नामृत छोड़ दिया। तो लोगों ने कहा अरे ये कौन है, कौन है, कौन है, कहाँ का आ गया। तो देखा उसके लिए तो अंदर तो काले कपड़े पहना था। तो सबने उसकी बड़ी मार लगाई कि देखो तो ये कहाँ से काफिर आ गया, ये तो भगवान के मंदिर में घुसने लगा भेद बदल। तो ऐसा विचार करके काले खां को मार मार कर लोगों ने कहा छोड़ो, चलो जाने दो इसे। तो बाहर मंदिर से कर दिया। काले खां बोले भैया मार मदन मोहन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भैया मार बहुत पड़ी है, सब नस नस मेरी दुख रही है, इतना मारा मुझे। अब उसने निश्चय कर लिया अब मैं घर नहीं जाऊँगा, अब तो मुझे मदन मोहन से ही मिलना है। मदन मोहन जब तक मुझे प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक मैं घर को नहीं जाऊँगा। वो भैया अपने गांव से थोड़ी दूर हट के और एक निर्जन स्थान पर दूर जंगल में जाकर बैठ गया और ये कीर्तन बोलने लगा, मेरा छीन लिया है मन,
प्यारे मदन मोहन, प्यारे मदन मोहन, मेरा छीन लिया है मन। प्यारे मदन मोहन, प्यारे मदन मोहन। तो ऐसा बार बार कहते उसकी बख्श में उसकी पत्नी लिवाने गई, नहीं आया। उसके साले लिवाने गए, नहीं आया। उसका एक लड़का था, वो गया, नहीं आया। सब बुला के रिश्तेदार गए उसे बुलाने, लेकिन नहीं आया। पास पड़ोसी लोग गए उसे बुलाने, लेकिन किसी के बुलाने से नहीं आया। उसने अन्न पानी जल सब छोड़ दिया। बोले कुछ नहीं खाऊंगा न पानी पीऊंगा जब तक मदन मोहन से मिल नहीं लूँगा। भैया 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। भगवान को दया आ गई। तो भगवान को दया आ गई तो उसी दिन मंदिर में चोरी हो गई और भगवान को अपनी लीला करनी थी। तो भोजन की थाली जो मंदिर में भगवान को भोग लगता, उसी थाली में भोग लेकर, भोजन लेकर भगवान काले खां के पास आए और काले खां ने प्रेम में भगवान को भोजन कराया और भगवान ने काले खां को और काले खां ने भगवान को भोजन कराया। दोनों ने एक थाली में साथ साथ भोजन किया, एक दूसरे को भोजन खिला रहे। ऐसे प्रेम मगन हो गए और खा के प्रभु काले खां को खिला के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। काले खां ने सोचा प्रभु का भोग लगता है इन बर्तनों में, तो भैया बर्तन मंदिर में जाके दे आऊँ, नहीं तो कल को प्यारे मदन मोहन का भोग काया में लगेगा। उसका ये सच्चा निर्मल विचार, बेचारा बर्तन लेके मंदिर में जा रहा था। वहाँ मंदिर में चर्चा हो रही कि ऐसा कौन सा व्यक्ति हो गया जो मंदिर में ताले लगे रहे, सारी दीवारें बंद रहीं और बर्तन भगवान के भोग के चुर गए। हो ना हो वही व्यक्ति हो जो उस दिन आया था। इधर से काले खां बर्तन लेके जा रहे थे, जैसे गए तो वो ठाकुर जी के भोग के बर्तन थे। बड़ी मार पेरी सबने दी। इतना चालाक, इतना सातर चोर, ये ताला बंद रहा, दीवारें बंद रहीं और ये बर्तन चुरा कर ले गए। बहुत तेरे कहा उसने, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। बेचारा अपने जाके जंगल में बैठ गया और जाके भगवान का नाम लेने लगा, कीर्तन करने लगा। भगवान को अपनी लीला करनी थी। भैया उसके लड़के को सर्प ने काट लिया और सर्प ने जब काट लिया तो लड़का जो है खत्म हो गया। सबने तय किया कि चलो इसको काले खां के पास ले चलो, अगर या तो ये अपने मदन मोहन से इसे जिंदा कराए और ना कराए तो कल काले खां की जिंदा समाधि दफन कर दो जिंदा। ये कहे काले खां के पास लड़के को रख दिया। अब कहा या तो तू मदन मोहन से आज जिंदा करवा और नहीं जिंदा करवाया तो कल तेरी जिंदा समाधि लगा दी जाएगी। अब भगवान से काले खां विनय करने लगे, बार बार भगवान से विनय करी, लेकिन भगवान ने टसमस नहीं हुए। तो काले खां ने भगवान को एक अटपटा दोहा सुनाया। चोरी कर जानी है लुगाई तार जानी है, चोरी कर जानी है लुगाई तार जानी है, काले के करार में क्यों ना दिलदार हुए, काले के करार में क्यों ना दिलदार हुए। बार बार प्रार्थना की, प्रभु आपने कृष्ण रूप में अवतार धारण किया तो माखन की चोरी करना सीख लिया। बस यही जाना आपने। राम रूप में आपने अवतार धारण किया तो कह लिया भाई नारी को उतार दिया। बस यही 2 काम आपने किए और आज काले खां से मौका पड़ गया, अपनी तो जिंदा समाधि कल लग जाएगी। अब आप सुनते नहीं, बताओ मैं क्या करूं। मोली अनमोली सुनी बिन सुटे दुनाथ, प्रभु जी प्रकट हो गए और काले खां के लड़के को जिंदा कर दिया। और सारे लोग देखकर, सब लोग काय पौरा पल्ला लेके आ रहे थे सब उनकी समाधि खोजने के लिए, कब्र खोजने के लिए। सब देख कर लौट गए, लड़का जीवित हो गया। लड़के का नाम भगवान ने राम भक्त रख दिया और कहा काले खां आज से तुम जब तक संसार रहेगा तुम काले खां अमर हो गए, तुम्हारा नाम मेरे भक्तों में गिना जाएगा।
सब तुम्हारे भक्तों में नाम आएगा। जब तक संसार रहेगा तब तक सब तुम्हारा नाम लेंगे। कि कोई भक्त काले कहाँ था, उसका लड़का एक राम बख्श था। तो प्रभु ने ऐसी दिव्य लीलाएं की, ऐसा प्रेम किया। प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा मन का विचार करके भगवान श्री कृष्ण का सच्चे मन से अंतरात्मा से ध्यान करो। गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का नाम लो और प्रभु के नाम को अंतरात्मा से जपो। एक ही साधी सब सदै, सब साधो सब जाए, जैसे भूले संचिए भूले पलाए गाए। एक ही साधने से सब समझाते हैं। ऐसा मन में विचार करो, एक नाम पकड़ लो बस। प्रेम से प्रभु का एक नाम लो और बाकी सबका सम्मान करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि प्रभु भक्तों के अधीन हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।